हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। अब हम डिस्कस करेंगे जीए क्वेश्चन जो कि आपके शिफ्ट सेकंड में आए थे एसबीआई क्लर्क मेंस में, और उनमें उनमें से कितने हमने कवर कर रखे हैं अपनी वीडियोस में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ थी हमारी रिगार्डिंग एमओयू बिटवीन इसरो एंड एमआरआईसी, जो किस लिए किया गया था, आपका स्मॉल सैटेलाइट के लिए। और ये कवर किया था हमने इंपॉर्टेंट एमओयूज एंड कैबिनेट अप्रूवल्स में। तो यहाँ पे था कि बजट एलोकेट कितना था, वो था 20 करोड़ का। और इसको कौन फाइनेंस कर रहा था, फंडिंग कौन कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कवर किया हमने इंपॉर्टेंट एमओयूज एंड कैबिनेट अप्रूवल्स, जो कि हमारा एसबीआई क्लर्क मेन सीरीज में अपलोडेड है। ठीक है, आप वहां जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमने दो जगह कवर की थी। एक तो हमने की थी जो हमने एस बी आई इन न्यूज़ करके वीडियो निकाली थी सैटरडे को। ठीक है, उसमें साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर सीरीज जनवरी पार्ट 6 में दोनों में कवर की थी। इसमें था कि एसबीआई ने $600 मिलियन जो उठाए हैं वो एसबीआई की कौन सी ब्रांच से उठाए हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये रेड पेन से लिखा भी था एसबीआई $600 मिलियन। और ये कहाँ से उठाए थे, एसबीआई की लंदन ब्रांच से। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी कवर की हुई है। ठीक है, एसबीआई की लंदन ब्रांच से हमने उठाए थे $600 मिलियन, जिसकी इन मैच्योरिटी कितनी थी, 5 साल की, और कूपन रेट कितना था, 5% का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बेस्ड ऑन पृथ्वी स्कीम। इसको भी हमने दो जगह कवर किया था। एक आपका हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स में, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 3 में, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स सीरीज जनवरी पार्ट 3 में। तो यहाँ पे पृथ्वी स्कीम के आपकी शायद 10 ओवर पूछा था, तो ये था वैलिड आपका 2021 से 2026 तक। ठीक है, 2021 से लेके 2026 तक आपकी पृथ्वी स्कीम जो है वो वैलिड रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फ्रैंक बैकनबर्ग। ठीक है, ये एक महान फुटबॉलर थे। ठीक है, काफ़ी अच्छे फुटबॉलर थे। इनकी डेथ हुई थी अभी रिसेंटली। तो ये कौन सी टीम के थे, ये थे आपके जर्मनी के। और इन्होंने वर्ल्ड कप कब जीता था, क्वेश्चन हमारा यही था। इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 1974 में एज अ प्लेयर, एज अ प्लेयर। और इन्होंने एज अ कोच भी वर्ल्ड कप जीता है फॉर जर्मनी। वो कब जीता है, आपका 1990s में। ठीक है, तो ये इसमें से शायद क्वेश्चन यही था कि ये वर्ल्ड कप कब जीते थे। तो ये वर्ल्ड कप जीते थे आपके 1974 में। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने भी आपको कराया कब, जनवरी पार्ट 5 मंथली एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन अरविंद पांगरिया, जिनको अभी क्या रिसेंटली बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है अपने 16th फाइनेंस कमीशन का। तो क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे कि अरविंद पांगरिया पहले क्या थे। तो ये पहले थे वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो सेम इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर रखी है। अब यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। ये भी आपकी जनवरी मंथ में एमसीक्यू सीरीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ हमने ये भी कवर किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आपका था ग्रीन कवर इंडेक्स, जो कि आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है किसके साथ, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी। ठीक है, तो ये भी हमने कवर कर रखा है आपका जनवरी मंथली एमसीक्यू सीरीज पार्ट 3 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ से आरबीआई स्टार्ट हो रहा है आपका। आरबीआई पे देखो काफ़ी फोकस दिया, शिफ्ट 1 में भी शिफ्ट 2 में भी। ठीक है, और इसमें काफ़ी पुरानी न्यूज़ भी पूछी गई है आरबीआई रिलेटेड। ठीक है, तो पहला था आपका आरबीआई पेमेंट विजन 2025 का क्या है। ठीक है, तो ये था आपका ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। और ये हमने कवर किया हुआ है आपका आरबीआई सर्कुलर सीरीज में। ठीक है, और ये आपकी न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये न्यूज़ आपकी थोड़ी पुरानी है। ये आपकी मार्च की न्यूज़ है। ठीक है, ये आपकी थी मार्च की न्यूज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का बेस ईयर क्या है। तो ये भी हमने दो जगह कवर किया है। देखो, एक आरबीआई सर्कुलर में कवर किया है हमने, और एक आपका एमसीक्यूज में कवर किया है। एमसीक्यूज आपके फरवरी के हैं 2023 के। ठीक है, और ये हमने आरबीआई सर्कुलर में भी कवर किया है। तो बेस ईयर था आपका मार्च 2018। और साथ शायद कोई बोल रहा है इसके पैरीमीटर्स पूछे थे, तो हमने यहाँ पे पैरीमीटर्स भी इसके कवर कर रखे हैं। ठीक है, कितने कितने पैरीमीटर्स है इसके डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ओम्बड्समैन। अब मेरे को इस पर कोई दो क्वेश्चन बता रहा है, कोई एक क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, एक तो कोई क्वेश्चन बता रहा है कि बैंक्स का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है इंटरनल ओम्बड्समैन के लिए। तो वो हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, इसी का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, सेकंड स्लाइड इसकी, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस बैंक्स की 10 या 10 से ज़्यादा ब्रांचेस है, उसको इंटरनल ओम्बड्समैन रखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि देखो, दो टाइप के ओम्बड्समैन होता है, कि इंटरनल ओम्बड्समैन, एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन कौन कौन रख सकता है, वो सब भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका आरबीआई का एसएलआर के ऊपर क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चे, कि एसएलआर के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो वो हमने कवर किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका मंथली एमसीक्यू सीरीज दिसंबर पार्ट 5 में। ठीक है, तो उसमें हमने जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई आपको, सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड स्लाइड है, तो वहाँ पे हमने कवर किया था ये आपका कि जो एसडीएफ है, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और एमएसएफ है,
इसको अब क्या करना पड़ेगा, फ्राइडेज को ही मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, आरबीआई ने इम्पोज किया 5 करोड़ की पेनल्टी फॉर सॉइल नोट्स, और ये किस बैंक पे की है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे की है, ठीक है। और सॉइल नोट की डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है, और ये हमने कवर किया दिसंबर के पार्ट 12 ऑफ मंथली एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चन वही क्लेम कर रहे हैं जो हमने कराए हैं, जो नहीं कराए हैं वो नहीं कराए हैं, सिंपल सी बात है। हमारा ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ कराया है, पेड बैच में कराया है, ये हमने कहीं और कराया है, ये मैंने कभी मुंह से बोल दिया था, ऐसे वैसे कोई बात नहीं है। आपको भी प्रूफ दिखाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जो कराए हैं वो कराए हैं हमने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बेस्ड ऑन वेटलैंड सिटी रामसर साइट का, ठीक है, जिसमें ये 3 सिटीज थी। ये भी हमने कवर किया हुआ है कहाँ, मंथली एमसीक्यू सीरीज जनवरी पार्ट 6 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है आपका डेवोस समिट। डेवोस समिट में आपका पूछा गया था कि इसको किसने कंडक्ट करवाया है, शायद किसके अंडर हो रही है, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स भी प्रोवाइड की थी डेवोस समिट की, और ये कवर किया हमने जनवरी पार्ट 12। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो हमारी मंथली सीरीज है ना उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मंथली सीरीज से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता जैसे कि अब मैं एक चीज़ कोई एक टॉपिक की बना रहा हूँ, जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स की बनाई, ठीक है, तो उसमें से 2 ही क्वेश्चन आया हार्डली पूरी सीरीज में से, ठीक है। तो अब देखो ना, सभी टॉपिक्स की सीरीज अलग से बनाना इतना पॉसिबल है नहीं, तो हम मंथली सीरीज में कवर करते हैं सब चीज़, आप उनको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, एमओयू साइन हुआ है आरईसी का, ठीक है, और किसके साथ हुआ है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, फॉर लोन्स फॉर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये भी हमने कवर किया है कहाँ पे, जनवरी पार्ट 3 ऑफ मंथली एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फिनटेक समिट हुई है, और यहाँ पे हमने बताया था आपको किसके बारे में, ये हेलो यूपीआई के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कवर की थी, ये आपकी सितंबर पार्ट 5 की मंथली एमसीक्यू सीरीज, ये थोड़ा पुराना टॉपिक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपका था कौन सा, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, और यहाँ पे हमने स्टेट वाइज भी, यहाँ पे आपको सिटीज वाइज भी बताए थे और स्टेट वाइज भी बताए थे, ठीक है। तो ये हमने कवर किया था जनवरी का पार्ट 7 मंथली एमसीक्यू सीरीज में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है आपका, ये था आपका PSLV C58, ठीक है, और ये कौन सा नंबर का, 60th मिशन था। ये ऐसे इसी बेस का कुछ हमें तो कमेंट्स में यही चीज़ मिल रही है जहां हम सर्च कर रहे हैं कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन था कि 60th मिशन कौन सा था, तो PSLV C58, और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है आपको जनवरी पार्ट 2 के, ठीक है, मंथली एमसीक्यू सीरीज का जनवरी पार्ट 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका दीक्षा पोर्टल। अब ये मैं क्लियर नहीं हूँ, इसी जैसा हमें देखने को मिला है 2-3 जगह से, तो दीक्षा पोर्टल के बारे में पूछा गया था आपसे, और यहाँ पे हमने दीक्षा की आपको फुल फॉर्म भी बताई हुई है, और ये कवर किया था हमने अगस्त 2023 मंथली एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसके में भी मेरे को डाउट है ज़रा, ठीक है, क्योंकि ये हमें 2-3 जगह शो किया, बाकी जगह नहीं भी कर रहे हैं शो, ठीक है। तो ये था आपका अनुवादिनी ऐप के ऊपर, और ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी 22 डिजिटल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये हमने कवर किया है मंथली एमसीक्यू सीरीज, जो कि हमारी जनवरी का पार्ट 10 में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके रिगार्डिंग SATAT स्कीम। अब ये हमने कवर की थी, देखो जब हमने ये क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट का, जो कि कहाँ खुला है, आपका असम में, ठीक है। तो उस टाइम हमने ये स्कीम डिस्कस की थी STAT स्कीम, और ये डिस्कस नीचे का स्क्रीनशॉट लेना रह गया, तो ये भी हमने डिस्कस की थी आपकी, ठीक है, STAT स्कीम। और बढ़ते हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन आदित्य L1 मिशन का, जो कि आपका इसरो का मिशन है। अब देखो उसके बारे में हमने इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपके साथ, ठीक है, इतनी सारी, पर क्वेश्चन इन्होंने इससे अलग पूछ लिया। वो क्या था आपका, आदित्य L1 जो है वो अर्थ के कितने चक्कर लगाएगा मोमेंटम गेन करने के लिए, तो ये था इसका आंसर आपका 16 डेज, जो कि हमने यहाँ पे कवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये हमारी गलती भी मान लो या बैड लक मान लो कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद उन्होंने पूछा क्या, ये वाला क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो देख लो इतने सारे क्वेश्चन हमारे चैनल से आए थे, ऐसी बात नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में देखो मंथली सीरीज जो हम निकालते हैं उसकी वीडियो भी देख लिया करो। मंथली सीरीज की हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 12 या 13 वीडियोस निकालते हैं, ठीक है, पूरे मंथ की। तो देखो अगर आप 2 दिन में एक वीडियो भी देखोगे तब भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बस आप देखते रहो लगातार, ठीक है। और बाकी जो कुछ क्वेश्चन जो थे वो अनएक्सपेक्टेड थे, ठीक है, तो वो किसी ने भी नहीं कराया, हाँ, हालांकि बोल सब रहे हैं कि हमने ये करा दिया वो करा दिया है, किसी से भी नहीं आए वो, ठीक है, सीधी सी बात है। तो आपको जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।